आज हम शुरू करने वाले हैं प्रश्नावली 8.4 का प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है एंगल ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेकेंड ए के पदों में लिखिए। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे एक मैंने समकोण त्रिभुज बना के रखी हुई है जिसमें मैंने एंगल जो है वो ए पे ले लिया। क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे जो एंगल है वो कहाँ पर है? ए पर है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिख लेती हूँ सेकेंड ए के पदों में मुझे निकालना है, तो मैं सेकेंड ए लिख लेती हूँ। और हमें ये पता है कि जो पंडित बद्री प्रसाद से जो हमारा टेबल निकलता था, पंडित बद्री प्रसाद हर बोल। ठीक है, तो इससे जो हमारा टेबल निकलता था वो कैसे निकलता था? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड देन कोसेक, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे हम कैसे देखते थे इसको कि साइन की वैल्यू क्या है? पी बटा एच, कॉस की वैल्यू क्या है? बी बटा एच, टैन की वैल्यू क्या है? पी बटा बी, कॉट की वैल्यू बी बटा पी, सेक की वैल्यू एच बटा बी। तो हमें चाहिए सेक की वैल्यू, तो वो कितनी हो जाएगी? एच बटा बी, तो ये आ जाएगी एच बटा बी। ठीक है, अब देखते हैं एंगल के सामने वाला हमें पता है क्या होता है? पी होता है। ठीक है, और वैसे ही जो 90 डिग्री है उसके सामने वाला कौन सा होता था? आपका एच होता था, या सबसे लंबी जो भुजा होती है वो आपकी क्या होती है? एच होती है, और जो भी बच जाती थी आपकी वो क्या होती थी? बी होती थी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे सेकेंड ए के बटे में अगर एक लिख दूँ तो मैं लिख सकती हूँ इसको, है ना, ऐसा। ठीक है, थोड़ा ठीक कर लेती हूँ मैं इसको। ओके, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि एच जो है वो सेकेंड ए है और बी कितना है? एक है। ठीक है, तो एच कितना है? सेकेंड ए है और बी कितना है? एक है, इस तरह से। ठीक है, बी मेरे पास क्या आ गया? एक आ गया। तो मैं क्या निकाल दूंगी? बी सी। मेरे पास यहाँ पे ए सी भी आ गया, ए बी भी आ गया, तो बी सी कैसे निकलेगा? पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है यहाँ पे? AC है, तो AC का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, आधार है मेरे पास यहाँ पे AB, तो AB का स्क्वायर जमा लंब का स्क्वायर, तो लंब है मेरे पास BC, तो BC का स्क्वायर, इस तरह से। ठीक है, ओके। फिर इसके बाद AC है मेरे पास यहाँ पे सेकेंड A का स्क्वायर, इससे कितना है? सेकेंड ए। ठीक है, और ए बी कितना है मेरे पास? एक है, तो यह आ जाएगा एक का स्क्वायर जमा बी सी को मैं बी सी ही रहने देती हूँ, बी सी का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करते तो यह आ जाएगा सेकेंड स्क्वायर ए बराबर एक का स्क्वायर आ जाएगा एक, जमा बी सी का स्क्वायर, बी सी ही रहने देते हैं ऐसे, इस तरह से। ठीक है, फिर इसके बाद है हमें चाहिए यहाँ पे बी सी का स्क्वायर, ये एक है यहाँ पे, जमा का एक है, इस तरफ आएगा क्या हो जाएगा? माइनस का एक। ठीक है, अब मैं यहाँ से बी सी स्क्वायर हटाने वाली हूँ। जब हम स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरी तरफ क्या बन जाता है? उसका वर्गमूल। ठीक है, यहाँ से मैंने स्क्वायर हटाया तो यहाँ पे क्या बन गया? वो वर्गमूल बन गया। ठीक है, तो बी सी की जो वैल्यू आ रही है मेरे पास वो कितनी आ रही है? सेकेंड स्क्वायर ए माइनस एक। ठीक है, ये आ रही है सेकेंड स्क्वायर ए माइनस एक का वर्गमूल, इस तरह से। ओके, ये आ रही है इसकी वैल्यू। अब बोलता है कि त्रिकोणमितीय के सभी अनुपात निकालने हैं। कौन कौन से हैं? साइन है, ठीक है, कॉस है, ये सारे साइन, कॉस, टैन, कॉट, कोसेक, क्योंकि सेक तो ऑलरेडी आपके पास है तो हम निकालेंगे कोसेक तक। ठीक है, साइन ए हमें पता है कितना होता है? ये है आपके पास P बटा एच। ठीक है, तो ये आता है P बटा एच। अब देखो डायग्राम से देखते हैं P क्या है हमारे पास। ये है हमारा डायग्राम, यहाँ पे देखते हैं P है मेरे पास सेकेंड स्क्वायर A माइनस एक का वर्गमूल, और H कितना है? सेकेंड A। ठीक है, तो वो निकाल लेते हैं यहाँ पे। ये आ जाएगा P की वैल्यू है मेरे पास यहाँ पे सेकेंड स्क्वायर A माइनस एक बटे में H की वैल्यू है मेरे पास सेकेंड A। ठीक है, अब निकालते हैं कौन सा है दूसरा? कॉस ए, और कॉस ए की वैल्यू कितनी होती है? बी बटा एच होती है, तो बी बटा एच बराबर बी है मेरे पास यहाँ पे डायग्राम से देखेंगे। अब बी है मेरे पास एक और एच कितना है? सेकेंड ए। ठीक है, तो यहाँ पे ले लेते हैं बी है मेरे पास एक और एच कितना है? सेकेंड ऑफ
ए। ठीक है, अब निकाल देते हैं tan a की वैल्यू। ठीक है, तो tan a की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ से देखेंगे p बटा b होती है। तो p है, ओके पहले लिख लेते हैं p बटा b। ठीक है, तो यहाँ से डायग्राम से देखते हैं p कितना है सेकेंड स्क्वायर a माइनस 1 और b कितना है 1 है। ठीक है, तो ऐसे ये आ जाएगी सेकेंड स्क्वायर a माइनस 1 का वर्गमूल और b है मेरे पास यहाँ बटे में 1। ठीक है, और कौन सा बच गया, कॉट a है। अभी कॉट a की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है b बटा p, b बटा p। अब डायग्राम से देखते हैं b क्या है और p क्या है। b है हमारे पास यहाँ पे 1 और p है वर्गमूल सेकेंड स्क्वायर a माइनस 1। ठीक है, तो b है मेरे पास यहाँ पे 1 और p है जी सेकेंड स्क्वायर a माइनस 1। और कौन सा बच गया, सेक a तो है हमारे पास। अब कोसेक निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा कोसेक a और कोसेक a की जो वैल्यू होती है वो होती है h बटा p। ठीक है, h बटा p। अब देखते हैं h क्या है और p क्या है। यहाँ डायग्राम से देखेंगे जो हमारे पास h है वो है सेकेंड a और p है वर्गमूल सेक स्क्वायर a माइनस 1। तो ये आ जाएगा सेकेंड a बटे में वर्गमूल सेकेंड स्क्वायर a माइनस 1। ठीक है, तो हमारे पास जो पूछते हैं कि सभी की सभी आपने जो त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल देने हैं, तो हमने सभी निकाल दिए हैं। साइन, कोस, टैन, कॉट और सेक हमारे पास ऑलरेडी है। ठीक है, तो उसके बाद कोसेक h बटा b। ठीक है ना, इस तरह से हमने सारे के सारे जो है वो निकाल दिए हैं। ये थी हमारी प्रश्नावली 8.4 का प्रश्न नंबर 2। ठीक है, तो इसके जो अगले क्वेश्चंस होंगे वो हम अगली वीडियोस में करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना है। धन्यवाद।